माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, इस वीडियो में मैं आपको ATR यानी कि एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर इसके बारे में बताऊंगा। इसकी क्या सेटिंग्स करनी है और इसको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग में, ताकि आप लोग ATR इंडिकेटर को प्रॉपर यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। वीडियो को बड़े गौर से मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ना कि ATR है क्या चीज़, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज है क्या चीज़। नाज़रीन, मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल दूंगा जिससे आपको बात समझ भी आ जाएगी और आप एंजॉय भी करोगे। ठीक है ना, हैप्पी हैप्पी, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया से हैं या बांग्लादेश से, तो एग्ज़ाम्पल वही देनी चाहिए ना जिससे बात समझ भी आए और हम एंजॉय भी करें। देखें, विराट कोहली है या बाबर आजम है, हमारे एक स्टार क्रिकेटर्स हैं। अब विराट कोहली या बाबर आजम किसी मैच में 100 करते हैं, किसी में 80 करते हैं, किसी में 70 करते हैं, किसी पे ज़ीरो पे आउट हो जाते हैं यानी कि शून्य पे, किसी पे 15 पे। तो अब उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, टोटल मैचेस और कितने स्कोर उन्होंने किए हैं, उस पे वो डिवाइड करते हैं तो उनकी एक एवरेज निकल के आएगी। मतलब एवरेज है, अभी इसकी 40 की एवरेज है ODI में, बाबर आजम की है, विराट कोहली की। अब 40 की एवरेज हमारे सामने आ गई, तो अब जिस मैच में बाबर आजम या विराट कोहली 40 के ऊपर करेंगे, क्योंकि 40 उनकी एक एवरेज है, एवरेज स्कोर है, तो हम कहेंगे कि आज अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे बैट्समैन की कि उन्होंने अपनी एवरेज स्कोर से ऊपर स्कोर किया है। लेकिन अगर वो अपनी एवरेज स्कोर से, मतलब 40 की एवरेज और वो 30 पे आउट हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि आज परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है हमारी बैट्समैन की, क्योंकि ये एवरेज स्कोर से भी बिलो रहा है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर है ना ATR एवरेज ट्रू रेंज, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं और आपने जो टाइम फ्रेम सेट करना है, वो आपको ये इंडिकेटर एक एवरेज निकाल के देगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। और इस इंडिकेटर को आप किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग, ये सब के लिए सूटेबल है। और ये आपको बाय एंड सेल का निकाल के देगा सिग्नल, बाय एंड सेल का स्टॉप लॉस देगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है और कैसे इस इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू में से आपने सर्च करके अपने चार्ट पर अप्लाई करना है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेके चलता हूँ। ट्रेडर्स, मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे आ गया हूँ और ये इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्ड लिया है। आप कोई भी करेंसी पेयर ले सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं ATR इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए। आपने ये जो FX लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, मोबाइल पे आप यूज़ करते हो तो नीचे वो प्लस का निशान आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आगे इंडिकेटर पे आपने क्लिक करना है। तो मैं डायरेक्ट इंडिकेटर पे आ गया हूँ। ये सर्च बार में आपने लिखना है CDCATR। ये लिखने के बाद ये देखें, मैंने इस स्टार पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, मेरी ये फेवरेट लिस्ट में, आप भी कर लीजिएगा। इंडिकेटर को गौर से देख लें। CDCATR ट्रेलिंग स्टॉप,
इस पे आपने एक दफ़ा ऐसे क्लिक करना है तो ये इंडिकेटर हमारे चार्ट पे लग जाएगा। यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, ये देखें ये इंडिकेटर लग गया है। इसकी जो सेटिंग्स करनी है आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और ये जो गियर का निशान बना है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपने इनपुट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आपने ये जो लिखा हुआ है ना आपका, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, प्लॉट बाय स्लैश सेल एरोज, इसके पीछे जो स्क्वायर बॉक्स है वहाँ पे आपने चेक लगा देना है क्लिक करके, ये आपने ओके कर देना है। और एक दफ़ा ये वाला अप साइड पे एरो है, इस पर क्लिक करोगे तो वो बार हट जाएगी। अब ये आपको ट्रेलिंग जो है ना वो स्टॉप लॉस भी देगा और आपको एंट्री बताएगा। यानी कि आपने ये इसकी लाइंस के कलर हैं, जब ये ग्रीन कलर हो तो समझे बाय है और रेड कलर हो तो वहाँ से सेल है। और आगे ये आपको प्राइस भी दे रहा है, तो जो करंट प्राइस चल रही होती है ना, अब इसने बाय का सिग्नल दिया है तो ये जो इसने साइड पे प्राइस दी हुई है ये देखें 2255.99, तो इससे एक पॉइंट नीचे आप 2255 का आप एसएल लगा के इसको बाय कर सकते हैं। तो इस बाय वाली ट्रेड को कब तक होल्ड रखना है वो आपको बताने से पहले ट्रेलिंग पासवर्ड के बारे में, आपको ट्रेलिंग पासवर्ड बोल रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में जानना ज़रूरी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊँ तो वो वाला स्टॉप लॉस जिसको मूव किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से बात समझाता हूँ कि मैंने कोई स्टॉक ख़रीदा, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं पेंसिल का, हाँ अब आपको नज़र आएगा। मैंने गोल्ड को बाय किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गोल्ड को बाय किया 2250 पे, एसएल मैंने रख दिया 2247। अब जब गोल्ड की प्राइस ऊपर चली गई 2255 पे चली गई, मैंने 2250 पे किया था और मेरा एसएल 2247 था, तो मैंने एसएल को मूव करके 2250 पे ले आया। मार्केट और ऊपर चली गई 2260 पे चली गई, तो एसएल मेरा मूव होके 2255 पे आ जाएगा। ये मेरा आइडिया है, लेकिन ये इंडिकेटर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना वो अपडेट करता रहेगा। आपने इसको देखना है, आपने जब बाय की ट्रेड लगानी है या सेल की तो जो स्टॉप लॉस होगा उससे एक पॉइंट, अब देखें बाय का इसने दिया हुआ है और नीचे प्राइस भी दी हुई है, तो यहाँ से मैं बाय करूँगा, एक पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मार्केट को देखूँगा, फ़िलहाल टीपी नहीं लगाऊंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ये होता है कि जितना ऊपर जाता जाए बस मैंने पीछे से जो अपना स्टॉप लॉस है ना उसको मूव करना है। ये इंडिकेटर आपको ये चीज़ करके देगा। एवरेज ट्रू रेंज, पहले तो एंट्री आ गई, इसने आपको बाय या सेल का सिग्नल जनरेट करके दिया और उसके बाद आपकी ट्रेड आपकी फेवर में आ जाएगी, तो आप स्टॉप लॉस को मूव करते रहेंगे और आप कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो देख लीजिएगा तो आप ख़ुद भी अपना टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। मतलब आपने एक तो स्टॉप लॉस लगा दिया, बाकी आप अगर टीपी लगा के आपने कोई काम करना चाहते हैं तो वो टीपी लगाने के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो लाजमी देख लें, आपको समझ लग जाएगा कि टीपी कैसे लगाना है। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।